नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंडी और सुकेत रियासत के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं, ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुकेत की राजधानी सुंदरनगर की स्थापना 1712 ईस्वी में किसने की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं गरुड़ सेन, विक्रम सेन, रणजीत सेन और बाहु सेन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गरुड़ सेन। गरुड़ सेन ने सुकेत की राजधानी सुंदरनगर की स्थापना 1712 ईस्वी में की थी। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मंडी जिले के गठन मंडी जिले का गठन कैसे हुआ? तो हमारे ऑप्शंस हैं मंडी रियासत को जिलों में बदल दिया गया, मंडी और सुकेत रियासत का एकीकरण द्वारा, मंडी, कुनिहार और अर्की रियासतों को मिलाकर, बिलासपुर और मंडी को मिलाकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंडी और सुकेत रियासत का के एकीकरण के द्वारा मंडी जिले का गठन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया था? तो हमारे ऑप्शन हैं मथुरादास, हरदेव, मियाँ जवाहर सिंह और शोभाराम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शोभाराम। इन्होंने 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था। तो हमारा अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला का रिवाल्सर गांव निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो हमारे ऑप्शंस हैं पद्म संभव, लोमस ऋषि, गुरु गोविंद सिंह और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पद्म संभव जी की भी मूर्ति है बहुत बड़ी, इनसे भी जुड़ा हुआ है। और ये लोमस ऋषि की तपोस्थली भी है और गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा भी है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस वायसराय की 1863 ईस्वी में मंडी रियासत के चौंतड़ा में मृत्यु हो गई? तो हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड एंगलिन एक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड रिपन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड एंगलिन प्रथम। इनकी मृत्यु हो गई थी मंडी रियासत के चौंतड़ा में। नेक्स्ट है हमारे पास, मंडी रियासत के किस राजा ने महाराज रणजीत सिंह की अधिक कर वसूली की मांग को ठुकरा दिया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं ईश्वरी सेन, बलवीर सेन, जोगेंद्र सेन और भवानी सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बलबीर सिंह सेन। इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की अधिक कर वसूली की मांग को ठुकरा दिया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मंडी के किस राजा ने कुल्लू के राजा प्रताप सिंह के साथ मिलकर लग के राणा जयचंद को हराकर सिराज मंडी पर कब्जा किया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं बाणसेन, श्यामसेन, साहिब सेन और सिद्ध सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, साहिब सेन। तो साहिब सेन के साथ मिलकर इन्होंने राणा जयचंद को हराकर सिराज और मंडी पर कब्जा किया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, मंडी रियासत के किस राजा ने माधोराय को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया और राजगद्दी उन्हें समर्पित की? तो हमारे ऑप्शंस हैं सूरज सेन, श्याम सेन, सिद्ध सेन और शमशेर सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूरज सेन। सूरज सेन ने माधोराय को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया था और उन्हें राजगद्दी समर्पित की थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, मंडी रियासत के राजा श्याम सेन ने सुकेत के किस राजा को पराजित कर लोहारागढ़ पर अधिकार कर लिया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं रणजीत सेन, गरुड़ सेन, उग्र सेन और जीत सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जीत सेन। जीत सेन ने सुकेत इन्होंने पराजित करके लोहारागढ़ पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने सुकेत के राजा को हराया था। हमारा अगला प्रश्न, राजा सिद्धसेन ने बंगाहल के किस राजा की दमदमा महल में हत्या कर दी थी?
तो हमारे ऑप्शंस हैं पृथ्वीपाल, रघुनाथपाल, दलेलपाल और मानपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पृथ्वीपाल। तो राजा सिद्धसेन ने बंगाहल में पृथ्वीपाल की महल में हत्या कर दी थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पंजाब के पहाड़ी राज्यों में मंडी रियासत के राजा की स्थिति निम्नलिखित में से किससे मेल खाती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं राजा को देवतुल्य माना जाता है, राजा को भगवान का प्रतिशासक माना जाता है, राजा को अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया था राजा ने। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास मंडी जिले के सुंदरनगर में किस साधु की पूजा की जाती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं व्यास, जमदग्नि, वशिष्ठ और सुखदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुखदेव। वहाँ पे सुखदेव वाटिका भी है सुंदरनगर में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुंदरनगर में सुखदेव साधु की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरागढ़ी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1909 से 1910, 1914 से 15, 1933 से 34 और 1944 से 45। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1914 से 15 के बीच में मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरागढ़ी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास बुशहर के किस राजा ने गोरखों से बचने के लिए मंडी में शरण ली जिस समय ईश्वरी सेन मंडी रियासत के राजा थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं राजा चतर सिंह, राजा केहरी सिंह, राजा उग्र सिंह और राजा राम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजा उग्र सिंह। इन्होंने गोरखों से बचने के लिए मंडी में शरण ली थी और उस समय मंडी के जो राजा थे वो ईश्वरी सेन थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बेगार प्रथा विरोधी आंदोलन के नेता कौन थे? मंडी में कौन थे बेगार प्रथा विरोधी आंदोलन के नेता? तो हमारे ऑप्शंस हैं पाधाराम, शोभाराम, इंद्र सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो है ऑप्शन बी, शोभाराम। शोभाराम जो थे वो बेगार प्रथा विरोधी आंदोलन के नेता थे मंडी में। नेक्स्ट है हमारे पास मंडी रियासत के किस नेता को लाहौर षड्यंत्र केस में सजा हुई? तो किसको सजा हुई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं हृदयाराम, पाधाजीवा आनंद, ऑप्शन सी है जवाहर सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हृदयाराम जी को लाहौर षड्यंत्र केस में सजा हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास मंडी रियासत के किस वर्ष प्रथम विधानसभा परिषद की स्थापना की गई? तो हमारे ऑप्शन हैं 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1939 ईस्वी और 1920 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1939 ईस्वी में मंडी रियासत में प्रथम विधान परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास लाला लाजपत राय मंडी कब आए थे? तो हमारे ऑप्शन हैं 1905, 1906, 1907 और 1908। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1906। लाला लाजपत राय 1906 में मंडी आए थे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सुकेत रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में किसने की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं उग्रसेन, विक्रमसेन, वीरसेन और लक्ष्मण सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वीरसेन। वीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना की थी और कब की थी? 765 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारे पास सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारे ऑप्शंस हैं ब्रह्मापुर, बनेड, कनेड और धमेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बनेड। बनेड जो है वो सुंदरनगर का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है हमारे पास सुखदेव वाटिका किस स्थान पर स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सुंदरनगर मंडी, भरमौर चंबा, मनाली कुल्लू और रामपुर शिमला। तो इसका राइट आंसर सुंदरनगर मंडी। ये सुखदेव वाटिका जो है वो सुंदरनगर में है और सुंदरनगर में सुखदेव साधु की पूजा की जाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास, सुकेत के राजा ने कुल्लू के राजा भूपाल को कैद कर कुल्लू रियासत को अपनी जागीर बनाया था। तो वो कौन से राजा थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं विक्रम सेन, वीर सेन, साहू सेन और रणजीत सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वीर सेन। वीर सेन ने कुल्लू के राजा भूपाल को कैद करके कुल्लू रियासत को अपनी जागीर बनाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, 1554 ईस्वी के आसपास मंडी के किस राजा ने द्रंग और गुम्मा को कब्जे में कर लिया? तो हमारे ऑप्शंस हैं साहिब सेन, बाहू सेन, वीर सेन और सूरज सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, साहिब सेन। साहिब सेन ने द्रंग और गुम्मा को कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास, मंडी के किस राजा ने माधो राय को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया? तो हमारे ऑप्शंस हैं सूरज सेन, अजबर सेन, बाहू सेन और सिद्ध सेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरज सेन। सूरज सेन ने माधव राय को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, सुकेत के किस राजा ने सीर खड्ड पर बीरा दुर्ग का निर्माण करवाया? तो हमारे ऑप्शंस हैं जीत सेन, वीर सेन, साहू सेन और मदन सेन। तो कौन से राजा ने सीरखड्ड, सीरखड्ड जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहती है, पर वीरा दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं इनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वीर सेन। वीर सेन ने वीरा दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, जब सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर वजीरी रूपी, वजीरी लगसारी और वजीरी परोल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, उस समय कुल्लू का राजा कौन था? तो हमारे ऑप्शंस हैं हमीरपाल, श्याम सेन, साहू सेन और जीत सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमीरपाल। उस समय हमीरपाल कुल्लू के राजा थे। नेक्स्ट है हमारे पास, बंगाल रियासत के किस राजा को मंडी के राजा सिद्ध सेन ने धोखे से मार दिया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं रघुनाथ, दलेलपाल, पृथ्वीपाल और मानपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पृथ्वीपाल। इनको मंडी रियासत के राजा सिद्ध सेन ने धोखे से मार दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास, सन 1526 ईस्वी में अजबर सेन द्वारा स्थापित शहर निम्न में से कौन सा था? अजबर सेन ने कौन सा शहर स्थापित किया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं मनाली, चंबा, मंडी और कुल्लू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंडी। अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, 850 से 900 ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया? तो हमारे ऑप्शंस हैं सिद्धपाल, बहादुरपाल, भूपपाल और विधि सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूपाल। भूपाल को बंदी बनाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो हमारे ऑप्शंस हैं विक्रम सेन, उग्रसेन, लक्ष्मण सेन और बाण सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो थे वो सुकेत रियासत के अंतिम राजा थे और उनके नाम पे एक कॉलेज भी है सुंदरनगर में, MLSM कॉलेज, महाराजा लक्ष्मण सेन कॉलेज जो है वो इन्हीं के नाम पर है। ये सुकेत रियासत के अंतिम राजा थे। नेक्स्ट है हमारे पास, सुकेत के किस राजा ने 1240 ईस्वी में पांगणा से राजधानी बदलकर लोहारा, जो कि बल्ल घाटी में है, में स्थापित की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं श्याम सेन, मदन सेन, जीत सेन और रणजीत सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मदन सेन। मदन सेन ने राजधानी को सुकेत के राजा थे, उन्होंने पांगणा से राजधानी बदलकर लोहारा में स्थापित की थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मदन सेन। नेक्स्ट है हमारे पास, सुकेत रियासत के किस राजा ने सुंदरनगर, प्राचीन नाम उसका बनेट था, शहर की स्थापना की थी? तो हमारे ऑप्शन हैं साहू सेन, मदन सेन, गरुड़ सेन और रंजीत सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गरुड़ सेन ने
सुंदरनगर शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुकेत रियासत के किस राजा के समय 1752 ईस्वी में अहमद शाह दुर्रानी ने सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो 1752 में उस समय कौन थे सुकेत रियासत के राजा? तो हमारे ऑप्शन हैं विक्रमसेन, उग्रसेन, जीतसेन और श्यामसेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विक्रमसेन। विक्रम सेन के समय अहमद शाह दुर्रानी ने सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राजा ने इमला बिमला में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो हमारे ऑप्शन हैं भीमसेन, उग्रसेन, विक्रमसेन और रणजीत सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उग्रसेन। उग्रसेन ने इमला बिमला में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उग्रसेन। नेक्स्ट है हमारे पास, मंडी के किस शासक ने 1625 ईस्वी में कमलाह किले का निर्माण करवाया था? तो हमारे ऑप्शन हैं सूरज सेन, हीरा सेन, साहिब सेन और नारायण सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूरज सेन। सूरज सेन ने 1625 ईस्वी में कमलाह किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, मंडी के किस राजा को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्ष तक नादौन में बंदी बनाया रखा? तो वो कौन राजा, संसार चंद जो थे उन्होंने मंडी के किस राजा को 12 वर्ष तक नादौन में बंदी बनाए रखा था? तो हमारे ऑप्शन हैं बाहुसेन, सिद्धसेन, ईश्वरी सेन और सूरज सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक बंदी बनाया रखा था नादौन में। नेक्स्ट है हमारे पास, वीर सेन के वंशज बाहुसेन ने मंगलौर नामक स्थान पर किस रियासत की स्थापना की थी? तो हमारे ऑप्शन हैं मंडी, कुल्लू, सुकेत और बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मंडी। मंडी शहर की स्थापना की थी। वीरसेन के जो वंशज थे बाहुसेन, उन्होंने मंगलौर नामक स्थान पर मंडी रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, सुकेत रियासत के किस राजा के समय बिगने ने सुकेत की यात्रा की थी? तो हमारे ऑप्शन हैं साहूसेन, उग्रसेन, करतार सेन और श्यामसेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उग्रसेन। उग्रसेन के समय विगने ने सुकेत की यात्रा की थी। तो दोस्तों, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मंडी और सुकेत रियासत के ऊपर, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।